अस्सलाम मेरा नाम मलिक इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मैं आपके साथ गोल्ड की नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, गोल्ड का लास्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड बुलिश है टेक्निकली। और जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो कम्प्लीटली हमें ये बता रहा था कि गोल्ड बुलिश है। तो यहाँ पे खड़ी थी मार्केट, जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके मैक्सिमम चांसेस जो है ना वो बुलिश के हैं। और यहाँ से एग्जैक्टली ऐसा हुआ है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि ये एक बुलिश पीनट बनी हुई है। और ये जो होती है ये एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर ये बना होता है, ये बता रहा होता है कि मार्केट अपसाइड पे ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये हमारे पास एक, अगर आप ट्रेंड लाइन देखें, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट करूं तो ये चीज़ हमें बता रही थी कि गोल्ड ने क्या किया है। टेक्निकल एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पे, वो क्या है। अगर टेक्निकल देखें, आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अभी तक गोल्ड ने इससे पहले कभी भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। लाइक इसके ऊपर होल्डिंग नहीं दी। ये वो फर्स्ट टाइम है जहाँ पे आके गोल्ड ने यहाँ से इसके ऊपर होल्डिंग दी है। सेकंड, पहले मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करूँ वीकली, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मंथली में। और मंथली में हम देखते हैं कि हमारे पास मंथली में जो है ना वो क्या यहाँ पे हुआ है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मंथली में अगर आप देखें तो मंथली में क्या हुआ है। मंथली में ये आपका एक लेवल है, ठीक है, ये वाला। अब तक हम जो क्लोजिंग जितनी देख रहे थे, ये क्लोजिंग आप देख लें फर्स्ट मंथ की, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर कंसेक्टिव मंथ की जो क्लोजिंग थी ना, वो अब किस लेवल से ऊपर नहीं हो रही थी। यहाँ पे एरिया होल्ड कर रहा था जो लास्ट मैंने बताया आपको। और अब क्या किया, अब मार्केट ने फर्स्ट टाइम जो क्लोजिंग है ना वो इस लेवल से तो ऊपर दे दी है। लेकिन ऊपर फिर आपका इमीडिएट एक जो है ना वो आपको लेवल नजर आ रहा है। तो हमारी जो रेंज है, अब मैं अगर इसको शिफ्ट कर दूं, ये वाला जो हमारा लेवल है इस लेवल पे, तो ये अब आपका जो है ना नेक्स्ट ट्रेडिंग जोन जहाँ पे बन रहा है। और अब हम देखते हैं कि इस तरीके से मार्केट को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपका वो लेवल है जहां से मार्केट होल्डिंग नहीं दे रही थी स्वीपर। अब फर्स्ट टाइम मार्केट ने स्वीपर होल्डिंग दी है। तो इट्स मीन कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हुआ है वो अब तक कुछ बुलिश शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। लेकिन अभी भी एक चीज जो है वो ये है कि ये आपके हाइज यहाँ पे मार्केट के ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या मार्केट इसको ब्रेक कर पाती है नेक्स्ट, या वापस रेंज बाउंड हो जाती है, ठीक है। ये चीज अब देखने वाली है। और कितनी बड़ी रेंज बनाती है ये कोई नहीं बता सकता। कुछ चीजें हम देखेंगे वीकली में और कुछ चीजें देखेंगे डेली में, जो कि हमें ये बताएंगी कि नेक्स्ट मार्केट में क्या होने वाला है। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वीकली टाइम फ्रेम अगर आप दोबारा देखें, ठीक है, अब ये मेरे पास एक वीक की रेंज आ गई है। इस रेंज को मैंने लगा लिया। अब ये देखें, ये मंथली के हिसाब से भी, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो नेक्स्ट ट्रेडिंग जोन है। अब इसके अंदर मार्केट क्या करती है ये आने वाला टाइम फ्रेम बताएगा। तो वीकली के हिसाब से देखें तो स्टिल जो एक हमारे पास एरिया है वो ये है। अब तक मार्केट ने इस एरिया को क्लियर नहीं किया। हाँ, नेक्स्ट मार्केट अगर ये एरिया क्लियर कर जाती है तो फिर तो जो मैंने लास्ट वीक में आपको लेवल बताया था गोल्ड का, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर क्लोजिंग दे देती है इससे ऊपर नेक्स्ट वीक में, तो फिर ये आपके पास ये जो मैंने आपको एरिया बताया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये 3800 का, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आने वाले टाइम फ्रेम में मार्केट इसको हिट करे। लेकिन वो एक बहुत बड़ी लंबा प्रोसेस है, उसमें देखें मार्केट कब जाती है। तो करंटली अगर आप देखें तो ये डेली का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो डेली का लेवल था जहां से मैंने आपको बताया था कि इसके चांसेस यहाँ से बुलिश के बहुत ज्यादा है। वो आपको मैं दिखा दूं किस तरह। तो वो जो एरिया हमने मार्क किया था, उस हिसाब से आप गोल्ड की मूव देखें तो गोल्ड ने काफी अच्छा जो है ना वो हमारी डायरेक्शन में मूव किया है।
ये देखिए, मैंने एरिया आपको बताया था कि ये एरिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आए, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम H4 के हिसाब से रीटेस्ट करे, तो ये मार्केट बुलिश है। तो ये क्लासिकल एक ऑलमोस्ट 1000 पिप्स की एंट्री थी, बड़ी जबरदस्त किस्म की। 960 पिप्स उस एरिया के बाद मूव हुई है जो मैंने बताया था। तो इस एक वीक की मूव आप देख लें कितनी जबरदस्त है। ये मूव आपको करेंसीज में नहीं मिलती, और ये मूव बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड थी कि ये बाय साइड पे मार्केट मूव करेगी। मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर होल्डिंग दे रही है तो मार्केट क्या है, बुलिश है। अब मैं ये वाला जो लेवल है इसको जरा शिफ्ट कर लेता हूँ और हम इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसकी रीजंस मैंने आपको पहले भी बताई हैं, अब दोबारा भी बता देता हूँ कि ये एरिया मार्केट पहले होल्ड नहीं कर रही थी, यहाँ से वापस आ रहे थे। सेम इधर देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही थी, ऊपर जाती थी, फेक आउट बना के वापस आ जाती थी, ऊपर जाती थी, फेक आउट बना के वापस गई, वापस गई, वापस, ठीक है। अब आप टेक्निकल एक चीज को समझें तो ये एक दिन की ऊपर होल्डिंग देती थी, नेक्स्ट वापस आ जाती थी, ऊपर होल्डिंग वापस, फिर ऊपर होल्डिंग देती थी एक दिन, फिर वापस आ जाती थी, फिर ऊपर होल्डिंग देती थी, फिर वापस आ जाती थी, ठीक है। यहाँ पे आपका हैंगिंग मैन बना था और इधर से मार्केट नीचे की तरफ आ गई थी। लेकिन अब ये देखें, अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, मार्केट ने फॉलो अप किया है इसको, ये ऊपर क्लोज हुई है और नेक्स्ट बार ने इसको कंफर्म किया है। इट्स मीन कि ये एरिया अब मार्केट होल्ड करना चाह रही है, जो हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है उस हिसाब से। हाँ, अब ये होता है कि नेक्स्ट मार्केट वापस इससे नीचे क्लोज आती है, ऊपर जाती है, वापस क्लोज हो जाती है, तो फिर ये हमारे पास एटलीस्ट ये वाला लेवल तो है, यहाँ तक फिर मार्केट आ सकती है। लेकिन अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट ने ये वाला एरिया जो है ना वो होल्ड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जरा दोबारा वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और वहां से समझाता हूँ, और फिर हम दोबारा आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो अब आपको क्या नजर आता है, जो स्ट्रक्चर और जो चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने की जो है ना वो आप कोशिश करें। अब क्या है, यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो ये है कि मार्केट वीकली में भी हमें यहाँ पे इस एरिया में देखें, इससे पहले एक दफा होल्डिंग दी है, लेकिन फिर मार्केट वापस क्लोज हो गई और बेरिश हो गई, और यहाँ पे अब दोबारा मार्केट हमें होल्डिंग दे दी है। और डेली के हिसाब से देखें तो डेली में हमें इसकी कंटिन्यूएशन नजर आई है, जो कि हमें पीछे ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे जितने मैंने आपको एरिया बताए थे यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूएशन नहीं थी। तो इसके चांसेस यही है कि मार्केट आएगी, इस एरिया को वापस रीटेस्ट करेगी, ये जो ब्रेक किया है ये देखें बड़े जबरदस्त तरीके से, ठीक है। इस एरिया को अगर रीटेस्ट करती है तो नेक्स्ट वीक में बहुत चांसेस हैं कि ये मार्केट एरिया ब्रेक कर जाएगी। हाँ, फिर इसके ऊपर होल्डिंग देती है, तो फिर आपका एक नेक्स्ट जो है ना बड़ा ट्रेंड अपसाइड पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वीकली का वो एक तो हमारे पास ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट इसको कहते हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि मार्केट जब इस तरीके से लेवल ब्रेक करती है कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेवल, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल था, ये हमारे पास वर्टिकल ट्रेंड लाइन थी, ये दोनों ब्रेक किए हैं। ये दोनों जब ब्रेक करती है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर दोबारा कंटिन्यू करती है रीटेस्ट के बाद। तो अब हम ये एरिया देख रहे हैं कि मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करे, ठीक है। अब ये एरिया जो है ना कब आता है, ये एरिया आप लेवल देख लेंगे, ऑलमोस्ट 3400 का लेवल है, ठीक है। तो 3400 के लेवल को रिटेस्ट करती है मार्केट, जहाँ से हम कोई बुलिश साइन देखेंगे और दोबारा जो है ना अपसाइड पे कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लेंगे। तो अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है ना ये मूव किस तरीके से एंटिसिपेट हो सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये बहुत जबरदस्त किस्म का एरिया बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट जो वीक की इम्पल्स थी वो ये वाली थी। अब इसको देखें, ट्रेड करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि ये आपकी इम्पल्स थी, यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएं, ठीक है। ये जब आप टूल लगाते हैं तो आपको क्या नजर आता है, आपको ये नजर आता है कि अब मार्केट आती है तो मार्केट के लेवल हैं देखें, ये आपका फर्स्ट लेवल है 23% का, ये 38.2% का, और ये 50% का।
और फिर ये आता है 61.8% का, ये याद रखिएगा। अब मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझने के लिए जरूरी है कि आपको इन इनके लेवल्स की और इनके इंपॉर्टेंस की पता हो कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। अब मार्केट सबसे पहले यह है कि अब तक तो बुलिश है, अब मार्केट यहाँ से आती है, ठीक है, आपको रिजेक्शन देखें किस एरिया से मिलती है, इसके मोस्टली चांसेस हैं ये हैं कि मार्केट आएगी और इस एरिया की लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप करके इसको रिटेस्ट करके अप जाएगी। ये हमारा होगा बुलिश स्ट्रक्चर। और नीचे आने का लेवल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैटर करता है, साइडवेज होना चाहिए, ठीक है। लाइक ये एक बुलिश फ्लैग भी बना सकती है मार्केट, अगर आप देखें, ठीक है, ये बुलिश फ्लैग बनाती है तो फिर ये इसके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हो जाएंगे। आपको मार्केट की शक्ल पहले ही बता देगी, तो मार्केट की शेप बन रही है, तो मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में बुलिश होने वाली है। ये मार्केट बेरिश कैसे हो सकती है? देखें, यहाँ तक तो हम इसको देख रहे हैं, अगर आती है तो यहाँ तक तो हमारे पास बुलिश होगी। आपका ये जो 61.8% का एरिया, अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, और उसकी कंटिन्यूएशन देती है, तो फिर ये आपके पास ये एक बेरिश स्ट्रक्चर बन सकता है। दोनों कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बुलिश कंडीशन कैसे होगी? मार्केट आती है, ये साइडवेज करेक्शन करती है इस तरीके से, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बनाती है और फिर इसमें दोबारा पंप करती है, तो हमें ये जो इसका एंगल और स्ट्रक्चर होगा, ये बता रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से बुलिश हो सकती है। बेरिश कैसे कैसे हो सकती है? मार्केट यहाँ पे रेंड कर जाती है, यहाँ से मशरूम और बना के नीचे गिरती है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली ये आपके पास एक वीकनेस हो सकती है, जो कि मैं अक्सर मार्केट आपको लोगों को बताता रहता हूँ। और इस सीरीज से नीचे क्लोजिंग दे देती है, जैसा कि यहाँ पे हुआ था, तो ये सारा एरिया आपका फेकआउट बन सकता है और फिर मार्केट की डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो सकती है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं लेकिन जो करंट कंडीशंस हमें मार्केट बता रही है वो यही बता रही है कि आपका ये जो लेवल ये मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, मार्केट आती है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो ये आपके पास बहुत जबरदस्त है। और अगर बुलिश फ्लैग बनाती है डेली H4 में, तो ये बहुत ही अच्छी मूव हो सकती है आपके पास आने वाले टाइम फ्रेम में। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी हम इसको देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके से ये हमें बता सकती है। तो H4 के हिसाब से भी देखें तो ये आपका ये लेवल बन रहा है, ये देख रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट आती है, ठीक है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है और यहाँ से फिर दोबारा जाती है, तो ये आपके पास जो है ना एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज के हमारे गोल्ड के मंथली, वीकली और डेली के एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।